इच्छाधारी नागिन और नागराज का बदला। कपाल एक इच्छाधारी नाग। उसे पता था कि नागरानी शिविका के माँ बाप को उसके बेटे ने धोखे से मार डाला था, वरना शिविका के आगे उसकी या उसके सारे नागों की शक्तियां भी कम पड़ जाती। उसने ठान लिया अब शिविका को भी छल कपट से हराएगा और अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। वो अपने मरे हुए बेटे को एक जगह सुरक्षित रखकर अपने दोस्त के पास मदद मांगने गया। वो दोस्त छल करने में माहिर था क्योंकि वो एक मांत्रिक था। अरे मेरे परम मित्र, आज मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। अब तुम ही मेरा बदला पूरा करने में मेरी मदद करो। जरूर मित्र, पर ये तो बताओ कि किससे लेना है तुम्हें बदला। नागरानी शिविका से। उसे खत्म करने में मेरी सहायता करो दोस्त। शिविका, उससे तो मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, पर मेरी शक्तियां उसकी तुलना में बहुत कम है। पर हाँ, अगर हम अकल और छल से काम ले तो हम उसे जरूर हरा सकते हैं। अब हम दोनों मिलकर उसका खात्मा करेंगे। दो धूर्त मिलकर शिविका के खिलाफ साजिश रचते हैं, उसे जाल में फंसाने का पूरा इरादा करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ शिविका अपने दुश्मनों से अनजान थी और अपने राज्य में अपनी प्रजा की देखभाल कर रही थी कि तभी उनके गुरु ने उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा दिया। हे नागरानी, आने वाला कुछ समय आपके और इस राज्य के लिए घातक है। आपको हर एक नए व्यक्ति से सावधान रहना पड़ेगा और हाँ, हो सके तो आने वाली पूर्णमासी तक रोज आधी रात के समय शिव मंदिर में जाकर इस मंत्र का जाप जरूर करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। नाग गुरु के कहे मुताबिक शिविका आधी रात को शिव मंदिर की ओर निकल पड़ी। वो शिव मंदिर के पास पहुंच ही रही थी कि तभी अचानक एक चील ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया। शिविका जैसे तैसे उस चील से बची। अचानक हुए हमले से वो थोड़ी लड़खड़ा गई, पर उसने उस चील को अपने पूंछ से एक फटकार लगा दी। पर उसे किसी भी कीमत में शिव मंदिर पहुंचना था, इसलिए उसने चील को अनदेखा कर दिया और शिव मंदिर में जा पहुंची। ये क्या, तुम्हारा भेजा गया चील तो नाकाम हो गया और वो उस मंदिर में क्यों नहीं जा पाया? शायद उस मंदिर में नाग नागिन ही जा सकते हैं। हमें इस पूर्णिमा से पहले उस नागिन को खत्म करना होगा कपाल। अगर वो रोज शिव मंदिर जाती रही तो पूर्णिमा के बाद उसकी शक्तियां और बढ़ जाएगी। फिर हम उसका कभी बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। हमें उसे रोकना होगा। उसकी कोई तो कमजोरी होगी। उसकी कमजोरी पता करो और उस पर वार करो मांत्रिक। मांत्रिक उसे बताता है कि उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी है, इसलिए वो उसके अच्छाई का फायदा उठाकर ही उसे फंसा सकता है। कपाल उसकी बात समझ गया। एक दिन जब शिविका दिन के उजाले में अपने इंसानी रूप में बाहर घूम रही थी, तब अचानक उसे एक बुढ़िया काफी बुरी हालत में मिली, जो दर्द से कराह रही थी। उसे उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। अम्मा, ये आपको क्या हुआ? चलिए मेरे साथ, मैं आपका अच्छे से इलाज करवाती हूँ। आइए। शुक्रिया बेटी, जो तुमने मेरी मदद की, वरना आजकल अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं। जीती रहो मेरी बेटी। शिविका उसे अपने साथ नागलोक ले जाती है, जहाँ नागगुरु उसे उसके इस हरकत के लिए टोकते हैं। वो बताते हैं कि उसे अनजान लोगों से सावधान रहना है। कोई भी दुश्मन किसी भी भेष में आ सकता है। शिविका उन्हें समझाती है कि ये तो बस एक बूढ़ी औरत है जिसे मदद की जरूरत है। नागगुरु शिविका से नाराज हो जाते हैं और शिविका दिन रात उस बूढ़ी अम्मा के सेवा में लग जाती है। अम्मा, अब आप सो जाइए, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बड़ी अजीब जगह है। तुम्हें छोड़कर यहाँ सब मुझे डरावने लगते हैं। मुझे यहाँ ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। अम्मा रोने लगती है। शिविका को उनकी हालत पर तरस आता है और वो उन्हीं के पास रुक जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और शिविका अम्मा की वजह से ठीक से मंदिर नहीं जा पाई।
पूरनमासी के रात जब वो मंदिर से लौटने गई तब मांत्रिक और कपाल ने उसे जंगल में ही घेर लिया और उस पर हंसने लगे। मिल गई शक्तियाँ नागरानी। ओ, नहीं मिली होगी ना? मिलेगी भी कैसे? तुम्हारी पूजा अधूरी जो रह गई। अब तुम्हें अगले साल तक इन शक्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब इस पूजा को अधूरा छोड़ने की वजह से तुम्हारी शक्तियाँ पहले से कम जरूर हो गई है, क्यों, है ना? ओह, अगले साल? पर तब तक ये जिंदा रहेगी तो ना। आज ही इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ बेटी। क्यों, अपनी बूढ़ी अम्मा को पहचाना या नहीं? ओ, तो वो तुम थे दुष्ट। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा के। और रही बात मेरी शक्तियों की, तो खुद ही आजमा कर देख लो, फिर पता चल जाएगा कि ये बढ़ गई है या कम हो गई है। हा 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 हा। नागिन विकराल रूप धारण कर मांत्रिक को अपने पूंछ में जकड़ लेती है और कपाल पर आग बरसाने लगती है। उसका ये रूप देखकर दोनों डर जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं। असंभव, तुम्हारी शक्तियाँ कैसे बढ़ गई? तुमने तो जाप पूरा किया ही नहीं। हाँ, रोज तो तुम मेरे पास रहकर मेरी सेवा करती थी, फिर ये सब कैसे हुआ? क्यों कपाल, रूप क्या सिर्फ तुम्हें बदलना आता है? तुम्हारे साथ वहाँ मैं नहीं, मेरा एक इच्छाधारी नाग मेरा रूप लेके रहता था। कपाल और मांत्रिक उसकी बात सुनकर हैरान हो गए कि तभी मांत्रिक ने अपने जेब से कोई भस्म निकालकर शिविका के आंखों में डाल दिया और खुद को उसकी पकड़ से आजाद करवाया। तो दूसरी ओर कपाल ने भी शिविका पर हमला कर दिया। वो भी उसे काटने की और जकड़ने की कोशिश करने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं, दुष्ट। शिविका सबसे पहले मांत्रिक को एक ही फटकार में मार गिराती है और उसे डस लेती है, जिससे वो वही के वही मर जाता है। तो दूसरी ओर कपाल अभी भी शिविका को काटने की कोशिश में था, पर उसके जहर का कोई भी असर शिविका पर नहीं हो रहा था। शिविका ने उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उसे यहाँ वहाँ पेड़ों पर पटकने लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा, पर फिर भी वो गुस्से के आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने उससे लड़ने की हर एक कोशिश जारी रखी, पर शिविका के सामने उसकी एक न चली। बस अब मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट, ये तेरा आखिरी समय है। इस बार तो मैं हार गया, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिविका उसके ऐसे कहने पर हंस पड़ी और उसने कपाल की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी और उसे दूसरी ओर फेंक दिया। उसके मरते ही वो शांत हो गई और फिर से मंदिर जाकर भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जहां नागगुरु उसकी राह देख रहे थे। धन्यवाद गुरुदेव, आज आपके सही मार्गदर्शन की वजह से मैं अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दुश्मनों को खत्म कर दोनों अपने नागलोक वापस चले गए।